नमो बम्बिये लिविये ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुधरमती माता जी वारिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। पिछले वीडियो में हमने आपको एक प्रतियोगिता दी थी जिसमें आपको बहुत सारे शब्द दिए हुए थे। उसमें से खाने की वस्तु के नाम को अलग छांटकर मात्रा के हिसाब से, जैसे आ ई उ की मात्रा के हिसाब से अलग करके आपको बतलाना था। तो उसी का उत्तर हम इस पोस्ट में शेयर कर रहे हैं। जैसे आ की मात्रा के शब्द थे गाजर, राजमा, आटा, मलाई। ई की मात्रा के थे और जलेबी, तेजपान। ये ए और ऐ की मात्रा के शब्द, ए और ए की मात्रा के शब्द आपको दिए हैं। तो आप अपने उत्तर इस आंसर शीट से मिला लीजिए। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो में। आज हमने ओ, औ और अम की मात्रा का वीडियो बनाया है। आज हम ओ की मात्रा ब्राह्मी में कैसे लगाएंगे वह एक शॉर्ट वे में देख लेते हैं, एक शब्द के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे मुझे शब्द लिखना है कोयल, तो क में ओ की मात्रा लगाना है। तो क में ओ की मात्रा कैसे लगेगी? ये मैंने क लिखा और ए लाइन लगा दी, ये ओ की मात्रा। अब ख में ये ओ की मात्रा, ग में ओ की मात्रा, घ में ओ की मात्रा, घो। तो इस तरीके से हमने क ख ग घ में ओ की मात्रा कैसे लगाते यह देखिए। साथ में ही इस चित्र में आपको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन सभी व्यंजनों में मात्रा कैसे लगाते हैं यह दिख रहा है। आप लगा के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ में एक शब्द में मात्रा भी मैं लगा के आपको बतलाती हूँ। जैसे कोयल, तो ये क लिखा। अब ओ की मात्रा, ये बन गई ओ की मात्रा कोयल। अब य और ये ल उल्टे हाथ में लगाते हैं, ये ल। अब एक शब्द और देख लेते हैं। जैसे मुझे लिखना है बोतल, तो ब में लगाना है। तो मैंने ब लिखा और ब में ओ की मात्रा लगाना है। तो हम ओ की मात्रा इस तरीके से भी लगा सकते हैं। बो, त तलवार का और ल लट्टू का। तो आइए अब औ की मात्रा देखते हैं। तो औ की मात्रा के लिए हमको कैसे लिखना है? तो जैसे एक क लिखा, क में औ की मात्रा, ये दो लाइन लगेगी। जैसे ये क लिखा, ये औ की मात्रा, ये दो मात्रा। फिर से बता रही, ये क, ये औ की मात्रा, ये बन गया कऊ। अब आपको लिखना है जैसे यहाँ पे ग में लगाना, ख में लगाना है। तो ये ख खूटी का लिखा, ये ख में औ की मात्रा, दो लाइन लगेगी। ये ग में आ की मात्रा, ये औ की मात्रा। ठीक है, घ में आ की मात्रा और ये औ की मात्रा। ठीक है, तो इस तरीके से लगाते हैं। अब शेष व्यंजनों में कैसे लगाते हैं ये यहाँ पे इस पृष्ठ पे छोटे से पिक में दिया हुआ है। अब आइए अपन लिखते हैं बैराक। अब ब में आई की मात्रा लगाना है। तो ये मैंने शब्द लिख दिया ब। ये चित्र में आपको दिख रहा है ब में आई की मात्रा कैसे लगाते हैं। फिर भी मैं आपको लिख के दिखाना का प्रयास करती हूँ। ये ब में आई की मात्रा, ये बन गया बैल। अब र में आ की मात्रा लगाना है। ये र में आ की मात्रा और ये क कमल का। सिमिलरली हम लिखने की कोशिश करेंगे तैराक। अब त में ऐ की मात्रा, तो ये बन गई त में ऐ की मात्रा तई, र में आ की मात्रा और क कमल का, तैराक। अब आइए अम की मात्रा कैसे लगाते हैं वह देखते हैं। तो अम की मात्रा तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एक डॉट ही लगाना है। जैसे मैंने क लिखा, एक डॉट लगा दिया, ख लिखा, एक डॉट, ग लिखा, एक डॉट, घ लिखा, एक डॉट। तो इस तरीके से शेष व्यंजनों में किस तरीके से मात्रा लगेंगे यह आप देख लीजिएगा। अब मेरे को लिखना है चंदन, तो च पे डॉट, दरवाजे का और न नल का। अब दूसरा शब्द है मंजन। ये म लिखा, ये म पे डॉट लगा दिया, ये जहाज का और ये न नल का। तो इस तरीके से हमने शेष पूर्ण मात्राएं इस वीडियो में कंप्लीट करके कवर कर लिए। तो
अब आपको उसी से रिलेटेड एक होमवर्क है। अभी तक हमने जितने भी मात्राओं के वीडियो देखे उसको आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए देख के, और आप सभी मात्राएं अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के गृह कार्य में आपको क्या करना है, सभी मात्राएं मिलाकर दी गई है। आपको सारे स्वर और व्यंजन पहचान कर हमें बताना है कि ये शब्द किस समूह से लिए गए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सारे शब्दों को एक बार अपने पास अच्छे से लिख के रख लीजिए और फिर उसमें मात्रा लगाने की कोशिश कीजिए। जैसे ये एक शब्द है, ये क्या बन रहा है, जैसे ये शब्द नहीं तो ये बन गया है व में ऐ की मात्रा, वै न गंगा, वैन गंगा। तो इसी तरीके से इसमें बहुत सारे शब्द दिए हुए। तो आपको क्या करना है, इनको पहले अपने पास लिख लीजिए। लिखने के बाद उस पे आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा अलग अलग स्वर और व्यंजन से, क्योंकि ये शब्द हमें एक कुछ समूह को दर्शाते हैं। तो आपको अच्छे से उसको लिखना है और फिर ये समझना है कि ये किस समूह को दर्शाते हैं। तो आप ये सब प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ये लिखा है नाग, ये लिखा है ना गा ठ, ये व, ये नागा व, ना गा व, और ये ल में बड़ी ई की मात्रा, तो नागावली। तो इस तरीके से आप पहले सारे आंसर लिख लीजिए और फिर आंसर लिखने के बाद आपको यह देखना है कि ये किस समूह को दर्शा रहा है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारे होमवर्क आपके लिए दिए गए, आपको उसके लिखने का प्रयास करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।